धर्म में शमी और मंदार के वृक्ष को पवित्र एवं पूजनीय माना जाता है। इस वृक्ष की पत्ती के साथ ही गणपति और शिव की पूजा पूर्ण माना जाता है। इसका कारण शमी और मंदार को गणेश जी से प्राप्त एक वरदान है, जिसका वर्णन गणेश पुराण के क्रीड़ा कांड में वर्णित की गई है। एक बार नारद मुनि तीनों लोकों में विचरते हुए देवराज इंद्र के पास स्वर्गलोक में पहुँचे। इंद्रदेव ने उनका नारद मुनि का स्वागत किया। वार्तालाप के दौरान इंद्र ने मुनि से औरव ऋषि की कथा सुनाने का आग्रह किया। इस तरह की आग्रह पर नारद मुनि ने इस प्रकार कथा सुनाई। एक समय में मालवा में औरव नाम के ऐसे विद्वान ब्राह्मण हुए, जिनका तेज सूर्य के समान प्रदीप्त था और उनको देवताओं के समान शक्ति प्राप्त थी। बहुत दिनों बाद औरव ऋषि की पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसका नाम शमी रखा गया। ऋषि को अपनी पुत्री शमी से बहुत स्नेह था। जब वह 7 साल की हुई तो उसका विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से किया। शौनक ऋषि के आश्रम में रहकर मंदार शिक्षा प्राप्त कर रहा था, इसलिए विवाह के पश्चात मंदार ने शमी को उसके माता पिता के पास छोड़कर शिक्षा पूरी करने पुनः शौनक के आश्रम चला गया। जब मंदार और शमी पूर्ण यौवन को प्राप्त हुए, तब मंदार अपने ससुराल जाकर शमी को विदा कराकर पुनः शौनक के आश्रम की ओर वापस चला। रास्ते में एक महान तपस्वी ऋषि भृशुंडी का आश्रम पड़ता था, जो गणेश जी का बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने गणेश जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न किया था। गणेश जी ने ऋषि को यह वरदान दिया था कि गणेश की तरह ऋषि भृशुंडी भी अपने कपाल से सूंड निकाल सकते हैं। जब शमी और मंदार भृशुंडी के आश्रम के पास पहुँचे तो उन्हें गणेश की तरह सूंड निकाले देखकर दोनों को हंसी आ गई। यह देखकर ऋषि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, ऐसा वृक्ष कि जिसके पास पशु पक्षी भी न आए। फिर मंदार एक ऐसा वृक्ष बना जिसकी पत्तियां कोई पशु नहीं खाता, और शमी ऐसा वृक्ष बनी जिस पर कांटों की अधिकता के कारण कोई पक्षी शरण नहीं लेता। जब शमी और मंदार कई दिनों पश्चात भी ऋषि शौनक के आश्रम नहीं पहुँचे, तब ऋषि उनकी खोज में निकले। सबसे पहले वे शमी के पिता औरव के घर गए। वहां उन्हें न पाकर खोजते हुए भृशुंडी के आश्रम पर आए, जहां उन्हें सारे वृत्तांत की जानकारी हुई। उन्होंने भृशुंडी ऋषि से दोनों को श्राप मुक्त करने का अनुरोध किया, परंतु भृशुंडी ने इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब ऋषि शौनक ने गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गणपति 10 हाथ ऊंचे सिंह पर आरूढ़ हो प्रकट हुए। गणेश जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। ऋषि शौनक शमी और मंदार को शाप मुक्त करने का वरदान मांगा, किंतु गणेश अपने प्रिय भक्त भृशुंडी की अवहेलना नहीं करना चाहते थे और यह वरदान देने से मना कर दिया। किंतु इसके बदले में यह वरदान दिया कि ये दोनों वृक्ष तीनों लोकों में पूजनीय होंगे और शिव तथा स्वयं उनकी पूजा बिना इनकी उपस्थिति में पूर्ण नहीं माने जाएंगे। इसके बाद ऋषि शौनक तो अपने घर लौट गए, परंतु ऋषि औरव ने अपना शरीर वही त्याग दिया। उनका तेज अग्नि रूप में शमी पेड़ के तने में स्थिर हुआ। इसलिए आज भी शिव और गणेश के मंदिरों में हवन से पहले शमी की लकड़ियों को घिसकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है और उसमें आहुतियाँ डाली जाती है। बिना मंदार पुष्प और शमी पत्रों के शिव एवं गणपति की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो आनंद लीजिए भक्ति की अमृत धारा का और जुड़े रहिए दिव्य सुधा के साथ।